will start new topic of matrices chapter, transpose of a matrix, symmetric and skew symmetric matrices. So transpose of a matrix, for example हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, is a matrix of order, क्या ऑर्डर है इसका, m/n. Then the matrix obtained by interchanging rows of matrix A into columns. रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स. ठीक है स्टूडेंट, इंटरचेंजिंग द रोज ऑफ ए इनटू कॉलम्स, रो को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देना है और हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है स्टूडेंट, एंड दैट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए रेज टू पावर टी. सो फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है, ये उसके एलिमेंट है ए आई जे. सो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या आ गया, ए डैश. अब स्टूडेंट ये क्या हो गया, आई जे की जगह क्या आ गया आपका, जे आई. और m/n ऑर्डर की जगह क्या आ गया, n/m. इंटरचेंज हो गए, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया. ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रोज कितनी है स्टूडेंट 2 और कॉलम कितने हैं 3, 2/3. अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को किसमें इंटरचेंज कर देना है, कॉलम्स में. सो ये आपकी रो है और ये आपका कॉलम बन गया. दैट मीन्स राइट फर्स्ट रो एज फर्स्ट कॉलम. आ गया स्टूडेंट, ये हमारा R1 था और ये क्या बन गया, R1 की जगह क्या आ गया, C1. ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसा ही R2 है तो ये क्या बन जाएगा, C2. राइट सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम. ओके, अब क्या आ गया, थर्ड रो ऑफ ए. अब ट्रांसपोज में क्या आ जाना है, थर्ड कॉलम. सो राइट थर्ड रो एज थर्ड कॉलम. सो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गया, हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए. ठीक है स्टूडेंट, सो ट्रांसपोज करना आपको आ गया. सो ऑर्डर भी देख लीजिए स्टूडेंट, क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया. यहाँ पे क्या ऑर्डर था, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी 1 2 3 और कॉलम कितने थे 2, 3 × 2. अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, 2/3. इंटरचेंज हो गए स्टूडेंट, ऑर्डर आपका क्या आ गया, रिवर्स. ठीक है स्टूडेंट, सो इन अदर वे we can find A transpose. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A था, A ट्रांसपोज क्या आ गया, रोज को किसमें कन्वर्ट कर देना है, कॉलम्स में. राइट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एज फर्स्ट रो. वैसे भी कर सकते हो, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में. ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी क्या थी, ये आपका कॉलम था C1 और यहाँ पे ये क्या बन गया, R1 ट्रांसपोज में. ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या आपका C2 और यहां पे क्या बन जाना है, R2. ये आपका R2 आ गया, ये C2 था वो R2 आ गया, कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट. रो को कॉलम में या कॉलम्स को रो में इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स. ठीक है स्टूडेंट, ट्रांसपोज करना आ गया आपको. सो कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस. इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, 2 बार स्टूडेंट अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स हमारे पास ए आ जाएगा. ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू ए. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम टाइप देन ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. सो इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस फॉर विच कॉन्फॉर्मेलिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन इज एश्योर्ड. मैं आपको ऑलरेडी कंडीशन बता चुका हूं, हमने 2 मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई करना है, अगर कह रहा है वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ठीक है स्टूडेंट, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड के इज एनी स्केलर देन के ए रेज टू पावर ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज. ये आपका के क्या हो जाएगा बाहर, क्योंकि ये तो आपका स्केलर है. अब स्केलर है तो उसका तो ट्रांसपोज होगा नहीं, सिर्फ किसका ट्रांसपोज होगा, मैट्रिक्स का. ठीक है स्टूडेंट, ये आपका के ए रेज टू पावर के ए ट्रांसपोज. नेक्स्ट आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स हमारे पास फिर से आ जाता है तो वो वाला जो ए मैट्रिक्स था वो क्या है, सिमेट्रिक। कह रहा है इसका मतलब क्या है, इफ ए इज a symmetric matrix then I, jth element of A is the same as j, ith element of A। ठीक है स्टूडेंट, मीन इंटरचेंज करने के बाद रिजल्ट फिर क्या आ रहा है, वही आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स A था, अब इसको हमने ट्रांसपोज किया, अब ये आपका क्या है A12 और ये क्या है A21। A12 मतलब I, jth एलिमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, j, ith एलिमेंट के। A12 इज इक्वल टू A21 है, A13 इज इक्वल टू A31 है, A23 इज इक्वल टू A32 है। सो Aij इज इक्वल टू Abi, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सो A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन इसको अगर आप ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, अगर आप इंटरचेंज करोगे तो फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब A मैट्रिक्स क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ A स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आर आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस। द जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स आर आल्सो क्या है, सिमेट्रिक। मैं आपको स्टूडेंट ये प्रूव करके बता देता हूं, A प्लस A ट्रांसपोज, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, अब ट्रांसपोज करने के बाद ही पता चलेगा कि ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक आया कि नहीं आया। तो प्रॉपर्टी क्या थी, A प्लस B ट्रांसपोज की, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज किया प्लस इसका ट्रांसपोज किया, A ट्रांसपोज। अब दो बार करेंगे ट्रांसपोज तो स्टूडेंट वही मैट्रिक्स A आ जाता है। A ट्रांसपोज प्लस A को कैसे लिख लो, A प्लस A ट्रांसपोज। सो A प्लस A ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज किया तो आंसर क्या आ गया, अगेन A प्लस A ट्रांसपोज। इसका मतलब A प्लस A ट्रांसपोज क्या आ गया स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो A प्लस A ट्रांसपोज मैंने प्रूव कर दिया आपको, क्या आया, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब मैं आपको A इंटू A ट्रांसपोज भी प्रूव करके बताता हूं। A इंटू A ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज करेंगे तभी पता चलेगा। अब A B ट्रांसपोज क्या प्रॉपर्टी थी, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, इनको उल्टा करके लिख लेना। A B ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या थी, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। दो बार ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, वही A मैट्रिक्स, और ये क्या आ गया, A ट्रांसपोज। अब A इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ गया, A इंटू A ट्रांसपोज। इसका मतलब A इंटू A ट्रांसपोज स्टूडेंट क्या है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट, सो A प्लस A ट्रांसपोज कॉमा A इंटू A ट्रांसपोज, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, आपके सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। कह रहा है जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स, ये सारे क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ही हैं। मतलब इनको अगर आप इंटरचेंज करोगे रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में, तो आपके पास फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इफ A इज सिमेट्रिक देन A रेज टू पावर n इज आल्सो सिमेट्रिक। n आपका कोई भी नेचुरल नंबर है, मतलब अगर आपका A सिमेट्रिक है तो A स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, A क्यूब भी सिमेट्रिक होगा, A रेज टू पावर 4 भी सिमेट्रिक होगा एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, इफ A इज सिमेट्रिक देन अगर हम कोई स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कि किसी मैट्रिक्स को K के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो आपका नया मैट्रिक्स आएगा KA, वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक। K कोई भी स्केलर है, तो सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नेक्स्ट हमने क्या प्रॉपर्टी देखनी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद क्या है, माइनस A। तो दैट मैट्रिक्स A इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक then I, jth element of A is the same as negative of the j, ith element of A। ठीक है पहले क्या था सेम, अब क्या आ गया नेगेटिव। फॉर एग्जांपल
हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अब A12 और A21 की पोजीशन चेक कीजिए स्टूडेंट ध्यान से। ये आपका क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या है, माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो गया। A12 1 है, A21 -1 है। A12 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ A21। अब A13 एंड A31, A13 क्या है आपका -2 ये वाला, और A31 क्या है 2। फिर से क्या आ गया, A13 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A31। अब क्या चेक करना है, A23 एंड A32 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या आ गया 4, A23 आपका 4 आ गया, और ये क्या आपका A32 -4, A23 भी क्या आ गया माइनस ऑफ A32। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक की। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो क्या थे, सारे के सारे 0। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट कंडीशन ये भी आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक की डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। in all these cases aij is equal to minus of aj and diagonal elements are 0। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए था वो क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। मींस अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, मैं आपको करके बता देता हूं स्टूडेंट, हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ये आपका क्या है R1, और यहां पे मैंने इसको क्या बना देना है C1, 0 1 -2। ये आपका क्या है R2, और यहां पे मैंने क्या बना देना है C2, -1 0 4। ये क्या आपका R3 ऑफ A, और यहां पे मैंने C3 बना देना है। ये आपका C1 आ गया, ये C2, अब ये C3 क्या आ गया 2 -4 0। ये आपका क्या आ गया, मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद आपका मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट। अब A ट्रांसपोज माइनस साइन सारे एलिमेंट से कॉमन निकाल लीजिए, 0 1 -2 -1 0 4 2 -4 0। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये वही वाला मैट्रिक्स आ गया A, लेकिन बाहर कौन सा साइन आ गया माइनस, सो A ट्रांसपोज क्या आ गया माइनस ऑफ A। तो इसका मतलब A मैट्रिक्स हमें जो गिवन था वो क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको प्रूव भी कर दिया और कंडीशंस भी बता दी हैं। जीरो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो जीरो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। इफ A इज a square matrix, A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ध्यान से देखिए, अब मैं आपको ये प्रूव भी करके बता देता हूं। A माइनस A ट्रांसपोज कैसे पता चलेगा, ट्रांसपोज लेके। अब A प्लस B ट्रांसपोज की क्या कंडीशन थी, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, क्या आ गया A ट्रांसपोज, दो बार ट्रांसपोज करेंगे क्या आ जाएगा A, माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए, A माइनस A ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट A माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज किया तो कौन सा साइन इंट्रोड्यूस हो गया, ये तो बराबर है लेकिन कौन सा साइन इंट्रोड्यूस हो गया माइनस साइन। इसका मतलब A माइनस A ट्रांसपोज क्या आया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, सो A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If A is a skew symmetric, then KA is also a skew symmetric। K तो स्टूडेंट आपका स्केलर ही है। If A is a skew symmetric, then A raised to power n symmetric if n is even। अगर आपका ये पावर n even है तो सिमेट्रिक आएगा, और अगर n ऑड है तो ऑब्वियस है स्टूडेंट क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि A आपका क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या निकालना है, ए रेस टू पावर एन, ए रेस टू पावर स्केयर का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या आ गया ए ट्रांसपोज का स्केयर। अगर तो ये सिमेट्रिक है तो ये ट्रांसपोज ए होगा, तो
तो ए स्केयर, तो ये ए स्केयर कौन सा आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। और अगर आपका ये ऑड है, ये मैंने अब यहाँ पे क्यूब डाल दिया, ऑड है और फॉर एग्जांपल ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्टूडेंट आपका अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक था, मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक चलो प्रूव करके बताता हूँ। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, माइनस ए, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, और पावर क्या है क्यूब, तो क्या आ गया माइनस ऑफ ए क्यूब, तो क्या प्रूव हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। सो अगर तो आपका एन इवन था तो स्केयर करके या पावर 4 करके, पावर 6 करके, पावर 8 करके अगर आपका एन इवन है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। लेकिन जब आपका एन ऑड होगा, ऑड नंबर की पावर होगी नेगेटिव में, तो स्टूडेंट आंसर क्या होगा नेगेटिव, तो वो जो आपका ए रेज़ टू पावर एन है वो क्या आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट। So every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। करें कोई भी मैट्रिक्स है वो ऑलवेज सम ऑफ क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं आपको प्रूव कर चुका हूं। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आया था सिमेट्रिक, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आया था स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स ए को हमने कैसे लिख लिया, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए को हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये मैंने प्रूव कर चुका हूं, ये क्या आया स्क्यू सिमेट्रिक। तो ब्रैकेट खोलोगे स्टूडेंट, ये कट गए, ए बाय टू प्लस ए बाय टू क्या ए। सो कोई भी मैट्रिक्स है उसको हमने कैसे लिखा सम ऑफ, ये क्या आपका सिमेट्रिक, और ये कौन सा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक। सो कोई भी मैट्रिक्स है दैट इज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने आपको प्रूव कर दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप ध्यान से सारी प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की अच्छे से स्टडी कर लो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।